Hello, pure souls. Welcome और वेलकम बैक टू माय चैनल. दिस इज़ योर गोल्डन एंजल. और आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपका जो भी क्वेश्चन है उसका क्या आंसर आता है, येस, नो या फिर मे बी. एंड फॉर टुडेज़ रीडिंग यू हैव टू चूज़ वन ऑफ द 4 ग्रुप्स. एंड आपको जो ग्रुप्स हैं वो इमेज के बेस पर चूज़ करने हैं. बट बिफोर चूजिंग द ग्रुप आई वॉन्ट कि आप अपने आप को एकदम काम कर लो और अपनी ब्रेथ्स पर फोकस करो. इनहेल एंड एक्सहेल. एंड ऑल्सो एक स्पेसिफिक क्वेश्चन पर फोकस करना. सो इस ऐसे करने से ना आपको एक एक्यूरेट रीडिंग मिलेगी अगर आप अपने माइंड को काम रखकर एक क्वेश्चन पूछोगे तो. ओके. एंड वीडियो पॉज कर लो और क्वेश्चन को पहले पूछो. अपने आपका जो भी क्वेश्चन है उसको स्पेसिफिक रखना और उसको पूछ लो. ओके. एंड नाउ लेट अस सी. ग्रुप्स को देख लेते हैं. सो ग्रुप नंबर 1, एंड ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 3, and last group number 4. ओके. सो जो भी ग्रुप आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, जिसकी तरफ आप ज़्यादा ड्रॉन फील कर रहे हैं, आप उसे चूज़ कर सकते हैं. एंड टाइम स्टैम्प्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन. सो डिस्क्रिप्शन में जाके अपने ग्रुप को चूज़ करके अपनी रीडिंग को देख सकते हैं. एंड आई विल कैच यू लेटर इन द वीडियो. सी यू देयर. बाय बाय. वेलकम ग्रुप नंबर 1. तो आपने कार्ड चूज़ करी थी, लेकिन देख लेते हैं कि आपके लिए क्या आ रहा है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट एंड 5 ऑफ वॉन्ड. सो ग्रुप नंबर 1, जो भी आपका क्वेश्चन था उसका जो आंसर है वो है येस. एंड बट आपको जो भी चाहिए, जिस भी चीज़ के लिए आपने पूछा, में भी अगर आपको चाहिए था, अगर आपने क्वेश्चन पूछा कि मेरे मैनिफेस्टेशन कहाँ है, मैं मैनिफेस्टेशन क्या मुझे मिलेगा, या फिर आपने क्वेश्चन पूछा एक पर्टिकुलर चीज़ आपको चाहिए, क्या वो आपको मिलेगी, एक पर्टिकुलर पोजीशन आपको चाहिए, क्या वो मिलेगी, करियर में सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी. सो जो भी आपका क्वेश्चन था रिलेटेड टू योर लव लाइफ, रिलेटेड टू योर प्रोफेशनल लाइफ, उसका आंसर यस है. बट इन ऑर्डर टू अचीव योर प्राइस यू मस्ट हैव टू फाइट फॉर योर प्राइस. तो आपको अपने प्राइस के लिए, अपने रिवॉर्ड के लिए, जो भी आपने पूछा, जो भी आपको चाहिए, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी. एंड काफ़ी पेशेंस रखकर काफ़ी काम करना पड़ेगा. एंड विद दिस जजमेंट आई कैन सी की डिवाइन टाइमिंग. सो जो भी आपको मिलेगा सब डिवाइन टाइमिंग में मिलेगा, इसलिए पेशेंस रखने की ज़रूरत है. और साथ ही में हर एक पॉसिबिलिटीज़ के लिए रेडी रहना, हर एक सर्कमस्टेंसेस के लिए रेडी रहना आपके लिए बहुत ज़रूरी है. बट यस, आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी अपने प्राइस को लेने के लिए. एंड तभी आपको वो मिलेगा जो आपको चाहिए. वैसे तो यहाँ पे आंसर यस आया है, मतलब आपके पास पोटेंशियल है, आपके पास रिसोर्सेज है, आपके पास करेज है टू गेट वॉट यू वॉन्ट. बट यस, पेशेंस रखने की बहुत ज़रूरत है. एंड ऑल्सो फेथ, अपने ऊपर फेथ रखना और यूनिवर्स पर फेथ कर रखना. यहाँ पे कहीं ना कहीं यूनिवर्स कह रहे हैं कि सरेंडर योर सेल्फ, आपके साथ अच्छा ही होगा. बट डाउट और जो अनसर्टेनिटी वाली जो फीलिंग है आपके अंदर, जो इमोशन है, इसको बिल्कुल हटा दो एंड यूनिवर्स को सरेंडर कर दो अपने आप को. एंड दैट्स हाउ आपको जो चाहिए वो आपको मिलेगा. देन वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड द हेरोफेंट.
सो अपने प्राइस को लेने के लिए आपको एक्शंस लेने पड़ेंगे। आपको जो भी आप कर सकते हो, जो भी जो भी आप अपने प्राइस से रिलेटेड जो भी काम आप कर सकते हो, आपको वो करना चाहिए। जितनी नॉलेज आप ले सकते हो, जो भी चीज़ आपको स्टार्ट करनी है या फिर जो भी आपने पूछा जो भी है इसको स्टार्ट करने से पहले आपको पूरा रेडी रहना पड़ेगा। ओके, पूरा रेडी रह के उसके बारे में हर एक चीज़ जानकर एंड फिर एक्शंस लो, वो ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। ओके, सो दैट्स इट ग्रुप नंबर 1 एंड आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू। ग्रुप नंबर 2, तो आपने ये वाली इमेज चूज़ की थी, तो देख लेते हैं कि आपके लिए क्या आ रहा है आंसर। ओके, so we have the Empress, King of Pentacles and Page of Wands. So amazing. So बहुत ही स्ट्रॉन्ग यस है। जो भी आपका क्वेश्चन था उसके लिए बहुत 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 बड़ा यस आया है। सो बट यहाँ पे है कि आपको जो भी चाहिए, मे बी आपको वेल्थ अट्रैक्ट करनी थी और उसके लिए आपने कुछ पूछा, अबंडेंस के लिए आपने कुछ पूछा, मनी रिलेटेड अगर आपने कुछ पूछा, या फिर इफ़ यू वांट टू स्टार्ट समथिंग उससे रिलेटेड पूछा, अगर आपने प्रेगनेंसी के बारे में पूछा। सो एनी ऑफ द क्वेश्चंस, जो भी क्वेश्चन था आपका उसका आंसर येस है। बट आपको ना अपने प्राइस को अचीव करने के लिए यू हैव टू स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, अपनी वॉइस को शेयर करना पड़ेगा। जो भी आपके अंदर थॉट्स हैं, जो भी आपकी डिज़ायर्स हैं, उनको रखो। और मे बी अगर आप फेम चाहते हो एंड इससे रिलेटेड अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछा तो इसका भी आंसर येस है। बट इसके लिए ना आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिकल होना होगा। एंड अगर आप कुछ स्टार्ट करना चाहते हो तो स्टार्ट करो, क्रिएट करना है। अगर आपको कुछ अगर कोई न्यू बिजनेस करना चाहते हो, करियर चेंज अगर आप चाहते हो कि करूँ या ना करूँ, तो इन सब के लिए आंसर येस है। बट आपको प्रैक्टिकल रहने की भी ज़रूरत है। मे बी आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, आपको अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करने की बहुत ज़रूरत है। सो हेयर वी हैव क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। सो मैं बैलेंसिंग की बात कर रही थी एंड हेयर 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो अपनी वर्क लाइफ, अपनी प्रोफेशनल लाइफ और अपनी पर्सनल लाइफ को बैलेंस करके रखो एंड शेयर योर वॉइस। मे बी आपके पास कुछ तो ऐसे थॉट्स, कुछ तो बातें हैं जो कि बहुत ज़रूरी है कि आप वर्ल्ड के साथ उन्हें शेयर करो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। सो स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड ऑल्सो अगर आपको अबंडेंस चाहिए तो जस्ट उसकी तरफ मेहनत करना चालू करो, एक्शंस लो उसकी तरफ, तो तभी आपको सक्सेस मिलेगी, तभी आपको वेल्थ और मनी मिलेगी। सो यस, वैसे तो यस है, बट ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको करने चाहिए। सो यस, सो दैट्स इट ग्रुप नंबर 2 एंड आई होप कि ये रीडिंग आपको पसंद आई हो, आपके साथ रेजोनेट करी हो। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू। ग्रुप नंबर 3, लेट अस सी कि आपके क्वेश्चन का क्या आंसर है। सो आपने गौतम बुद्ध को चूज़ किया था। सो लेट अस सी, हियर वी हैव नाइट ऑफ कप्स, फूल एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। सो गाइस, ग्रुप नंबर 3, इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि आपका जो भी आउटकम है तो आउटकम से आप बहुत ज़्यादा अटैचमेंट मत रखो। ओके, जो भी आपको चाहिए, जो भी आउटकम आपको चाहिए, उससे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट मत रखो। अपने आप को एक्सप्लोर करो और यूनिवर्स जहाँ पे आपको ले जा रहे हैं वहाँ पे जाओ। मीन्स एक चीज़ को लेकर स्टक मत रहो और ज़्यादा अटैचमेंट मत रखो, क्योंकि इट्स नॉट गुड फॉर यू। बट वॉट एवर द क्वेश्चन इज़, जो भी आपका क्वेश्चन था उसका आंसर तो येस है। बट इन ऑर्डर टू अचीव योर प्राइस, आपको जो भी आउटकम है ना, उसको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उसको सरेंडर करना होगा टू द यूनिवर्स। और सारे डाउट, सारे अनसर्टेनिटीज़ जो भी है आपके मन में, उसको लेट गो कर दो एंड जस्ट फेथ रखो यूनिवर्स पर। साथ ही पे
साथ ही में जो भी इम्पॉर्टेंट एक्शंस हैं आप ले सकते हो अपने गोल की तरफ, वो ज़रूर लो। विद दिस नाइट ऑफ कप्स आई कैन सी कि आपको डिफरेंट चीज़ें ट्राई करनी चाहिए। आपको ना अपने आप को लिमिट नहीं करना है। आपको अगर कुछ स्पेसिफिक चाहिए और आपको लग रहा है कि यहाँ जाकर मैं ये नहीं पा सकता, लेकिन यूनिवर्स बार बार आपको वहीं पे लाकर खड़ा कर दे रहे हैं, तो समझो कि वहाँ से ही आपको वो मिलेगा, क्योंकि हम वो सोच ही नहीं सकते ना जो डिवाइन ने हमारे लिए सोच रखा है। तो अपने आप को फ्री करो और जहाँ पे यूनिवर्स ले जा रही है वहाँ पर जाओ। बट इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल प्रैक्टिकल मत हो, प्रैक्टिकल भी हो, मतलब प्रैक्टिकलिटी भी रखो, प्रैक्टिकलिटी के साथ साथ ये भी करना है आपको। और साथ ही में थोड़ी सी अपनी लाइफ में चिल करो गाइस, यू आर वेरी सीरियस। थोड़ा सा चिल करो, इन्जॉय करो अपनी लाइफ को। एंड देन वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। सो अगर आप कोई नए घर के लिए आपने कुछ क्वेश्चन पूछा या कुछ नई चीज़ आपको शुरू करनी थी उसके लिए पूछा, या मे बी ट्रांसफ़र रिलेटेड आपको कहीं पे जाना था, या फिर ट्रैवल रिलेटेड, ट्रिप रिलेटेड, अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन था या कोई भी क्वेश्चन था, तो आंसर तो यस है। बट यस, अगेन विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स आई कैन सी कि जहाँ मूवमेंट इज़ नेसेसरी फॉर यू। मूवमेंट, अगर आपको लग रहा है कि कहीं पर आपको जाना चाहिए तो जस्ट गो। एंड ऑल्सो अगर यूनिवर्स बार बार आपको कह रही है कि चलो यहाँ पे, मतलब यहाँ पे आपको जाना चाहिए, या फिर ऐसा कुछ आपके साथ बार बार हो रहा है, तो जस्ट गो देयर, क्योंकि वहाँ से ही आपको मे बी आपके जो मैनिफेस्टेशन है, जो ब्लेसिंग्स हैं, वो मिलनी हो। ओके, एंड विद दिस एस ऑफ पेंटिकल्स आई कैन ऑल्सो सी कि जो भी पास्ट में था, पास्ट को भूल जाओ और अपने प्रेजेंट पे फोकस करो। और साथ ही में अपनी लाइफ में अगर आप कुछ नई चीज़ें शुरू करना चाहते थे, न्यू करियर, न्यू होम, तो ये टाइम बहुत अच्छा है। बट उसके लिए ना मूवमेंट बहुत ज़रूरी है। मे बी आपकी माइंड सेट का मूवमेंट ज़रूरी है। आपके पैसों को लेकर जो भी आपकी माइंड सेट है, या फिर यस वेल्थ को लेकर जो भी आपकी माइंड सेट है, या फिर किसी भी करियर को रिलेटेड, तो किसी भी चीज़ से रिलेटेड जो आपकी, स्पेशली जो आपकी माइंड सेट है, वो आपको बदलने की ज़रूरत है। बहुत ज़रूरत है। यस, सो दैट्स इट ग्रुप नंबर 3। एंड आई होप कि ये रीडिंग आपको पसंद आई हो, आपके साथ रेजोनेट करी हो। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू। ग्रुप नंबर 4। आपने लॉर्ड शिवा को चूज़ किया था। लेट अस सी कि आपके क्वेश्चन का क्या आंसर है। वी हैव द वर्ल्ड, वी हैव स्ट्रेंथ एंड वी हैव क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। ग्रुप नंबर 4, इट्स अ यस, बहुत बड़ा यस आया है। ओके, बट अगेन थोड़ी सी चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी होंगी। वो ये है कि अगर आपको बार बार अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं ट्रैवल करने की, तो मेक श्योर कि आप वहाँ पर जाओ। साथ ही में आप बहुत कोशिश करो कि आप अपनी वॉइस से, अपनी वाणी से किसी को दुख मत पहुंचाओ। जितना हो सके अपनी वॉइस से लोगों को हील करो, क्योंकि उनकी ब्लेसिंग्स से आपको आपकी मैनिफेस्टेशन या जो भी आपको चाहिए वो जल्दी मिलेगा। लोगों की ब्लेसिंग्स लेनी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और साथ ही में आपकी वॉइस में पावर है, आपके पास पावर है कि आप लोगों को हील कर सकते हो। जस्ट गो एंड लोगों को आपकी हेल्प की ज़रूरत है। एंड ऐसा करने से ना आपकी जो भी विश है वो आपको और जल्दी मिलेगी, क्योंकि ब्लेसिंग्स तो भाई। एंड विद दिस क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आई कैन सी कि यस, अगेन आप अपनी वॉइस का यूज़ करो। मे बी आपके पास कुछ स्पेशल गिफ्ट्स हैं जो कि आप इस वर्ल्ड के साथ शेयर कर सकते हो। आपकी वॉइस में बहुत पावर है। एंड अगर आप किसी रिलेशनशिप में, कुछ क्वेश्चन आपने पूछा कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन थी या फिर सेपरेशन था, तो यहाँ पे आ रहा है कि आप ही अप्रोच कर लो, आप ही बात कर लो एक बार। तो अपने आप को थोड़ा सा फ्री करो, और जहाँ पे अगर जो आपकी इंट्यूशन जो बात कह रही है उसकी बात सुनो। साथ ही में
इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप दूसरों को हील करो, और हो सके अगर आप हील नहीं कर सकते तो हो सके कि आप अपनी वॉइस से या फिर आपकी वजह से लोगों को कोई दुख ना पहुंचे. ओके, सो इट्स वेरी नेसेसरी. ग्रुप नंबर 4, लेट अस सी, वी हैव हर्मिट एंड वी हैव द स्टार. सो आई कैन सी कि आपको ना अपने प्राइस को लेने के लिए आपको ही एक्शंस लेने की बहुत ज़रूरत है. लैक ऑफ एक्शंस, तो जो आंसर यस आया था वो कल नो भी हो सकता है, बिकॉज आई कैन सी कि यहाँ पे एक्शंस की कमी है. आप कम एक्शंस ले रहे हो, मे बी आप और एक्शंस ले सकते हो. इफ़ यू आर वर्किंग हार्ड, तो कहीं ना कहीं जैसी आप मेहनत कर रहे हो, थोड़ी सी आपको अपनी मेहनत में चेंजेस लाने की ज़रूरत है, कुछ न्यू चीज़ें ट्राई करने की ज़रूरत है. ओके, एंड ऑल्सो आई कैन सी कि आप अपने ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है. आप अपने आप को लोगों से कंपेयर करना बंद करो. इट्स वेरी नेसेसरी. आई कैन सी कि आप अपने आप को लोगों से कंपेयर करते हो, लोगों की लाइफ स्टाइल से कंपेयर करते हो. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आपके पास है आप उसके लिए ग्रेटफुल रहो, क्योंकि आपके पास बहुत टैलेंट्स हैं एंड आपको उनके बारे में पता होना चाहिए. एंड ऑल्सो आई कैन सी कि आप लोगों को गाइड कर सकते हो. सो जस्ट गो. एंड ऑल्सो अगर आपने क्वेश्चन पूछा एंड नाउ यू डोंट नो कि कैसे मिलेगा हमें हमारा प्राइस, सो डोंट वरी. जो आंसर है, जो गाइडेंस है, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी. इनर सोल आपको गाइड करेगी. ओके, यस, आपकी इनर सोल के पास पोटेंशियल है आपको गाइड करने का आपकी लाइफ में हर एक स्टेप्स पर. ओके, सो अपनी इनर सोल की बात सुनने की बहुत ज़रूरत है. एंड आई कैन सी कि आपको मेडिटेशन वगैरह की भी बहुत ज़रूरत है. ग्रुप नंबर 4, आप काम नहीं रहते हो और बहुत ज़रूरी है कि आप काम रहो. सो यस, सो दैट्स इट. ग्रुप नंबर 4. आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, आपके साथ रेजोनेट करी हो. इफ़ यू लाइक दिस रीडिंग देन प्लीज़ लाइक द वीडियो ऑल्सो. मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू.